मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत। हाइड्रोकार्बन्स हम लोग का चल रहा है। एल्केन्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। एल्केन्स पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और बहुत सारे क्वेश्चन। नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म जब हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था तो हम लोगों ने इस बात को तय किया था, ये हम लोग सारे चैप्टर्स का एक साथ पढ़ ले रहे हैं, तो सारे नियम लगभग उसी तरीके से सारे चैप्टर्स। बाकी और डिटेल्ड में नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जियो वहाँ पर पढ़े हैं। करूंगा कि मंडे तक जो सेवा नीट वाला चैनल है वहाँ पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर सारे आ जाए, और जिनके वन शॉट आ सकते हो शॉर्ट्स भी आ जाए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग को शुरू करना है एल्कीन्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, एल्कीन्स। और जिन्होंने जीओसी पढ़ रखी होगी या अगर वाकई रिपीटर बच्चे होंगे तो उनको पता है कि एल्कीन्स क्या होता है। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें होती हैं, तो वो सारी बातें तो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर एल्कीन्स की जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, एल्कीन्स की अगर और बात करें तो हम लोग बोलते हैं विद एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड जिसमें कम से कम एक डबल, और ये जनरल फॉर्मूला किसके लिए है, ये जनरल फॉर्मूला उसी कंपाउंड के लिए है जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा। एक से अधिक डबल बॉन्ड होने पर ये जनरल फॉर्मूला भी बदल जाएगा, फॉर्मूला भी बदल जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन या कम हो जाएगी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात कहते तो हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख लें, एग्जाम्पल के तौर पे CH, C2H4, ठीक है, H4, फिर C3, 6, ठीक है, तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, और संशय वाली बात नहीं है, पढ़ रखी है। अगर स्ट्रक्चर की, अगर इसका C2H4 का स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर इसी का हम ऑर्बिटल पिक्चर भी देखने की कोशिश करें, अगर ऑर्बिटल, ये मैं थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ इन सारी बातों को, क्योंकि इन सारी बातों पर हम लोगों ने ऑलरेडी कई लेक्चर्स अपने दिए हैं, बहुत सारी बातें, बहुत विस्तार से बातें हो चुकी है। तो एक तरीके रिवीजन है इस सेक्शन का, बहुत तेजी से बता रहा हूँ, बता दीजिएगा। ऑर्बिटल पिक्चर की अगर बात करें, ऑर्बिटल अगर पिक्चर की बात अगर करें, क्या होता है ये कार्बन, कार्बन ऐसे, ठीक है, ये दो हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स, और ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन। बॉन्डिंग की बात कर लें, के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं तो बोलते हैं पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा। ओवरलैपिंग की अगर बात करें, टॉक अबाउट ओवरलैपिंग, तो जो ये ओवरलैपिंग है दिस इज नोन एज साइड वाइज ओवरलैपिंग, और जो ये वाली ओवरलैपिंग है दिस इज नोन एज हेड ऑन ओवरलैप। ये बातें अपनी पास एकदम क्लियर है, तक वाली बात। अगर आइसोमेरिज्म की बात कर लें तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो दिखता ही है, साथ में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल वाला सेक्शन दिखाई देता है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े हैं, सिन फॉर्म, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, सिस और ट्रांसफॉर्म, आर और एस फॉर्म, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे फॉर्म्स हम लोगों ने देखे हैं। कैसे कैसे देखे हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कहीं पर ओपन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में किस तरीके के ट्रांस बन सकता है, ओपन में
ये सारी हम लोगों ने बात की है ऑलरेडी, हम लोगों ने रखी हुई। नोट करना है तो फटाफट से नोट तौर पे, और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फटाफट से नोट, फटाफट से नोट। अगर छोटी छोटी बातें और करें इसके हाइब्रिडाइजेशन और शेप की बात भी यहीं पर कर लें, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp2। शेप जो है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्रीज। की बातें हैं इनको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फटाफट से नोट। और हेडिंग डाली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, करीब 4-5 मेथड्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। उसमें से सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एल्काइंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ। हेडिंग डाल लेंगे, पहली हेडिंग क्या है, पहला पार्ट क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन एल्काइंस। सपोज अपने पास कोई एल्काइन है, इसको इस पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं के प्रेजेंस में, पैलिडियम के प्रेजेंस। सपोर्ट लगेगा कुछ, पैलिडियम ही चाहिए। सपोर्ट लगेगा कुछ, क्या सपोर्ट चाहिए, क्या सपोर्ट होना चाहिए वो? और क्या हो सकता है? ये SO4 भी हो सकता है, ये SO पैलेडियम चाहिए। सपोर्ट के लिए BaSO4 हो सकता है, या CaCO3 हो एज सपोर्ट। मतलब सपोर्ट क्या चाहिए, सपोर्ट क्या होता है? पैलेडियम जो है वो बहुत ही महंगा मेटल है, ज़्यादा महंगा मेटल है। दुकानों पे जाइए तो वहाँ पर लिखा रहता है देशी घी युक्त, दुकानों पे क्या लिखा रहता है? घी से निर्मित। दोनों में अलग अलग बातें हैं। देशी घी से निर्मित माने वो लोग जो खाना बना रहे हैं वो देशी घी में ही बना रहे हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है देश युक्त, में क्या है? पूरा खाना बना वेजिटेबल ऑयल से है, सोयाबीन ऑयल या किसी भी, और ऊपर से एक चम्मच देसी घी भी डाल दिया गया। ये वही सिस्टम है कि पूरा पैलिडियम को पूरा बना लिया गया, छोटा 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 बारीक करके, और बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट में मिला दिया गया, और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता। कोई समस्या वाली बात नहीं है, एज अ सपोर्ट उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और लेड एसीटेट भी मिलाया जाता है, नोलीन या फिर लेड एसिड। और इसका क्या काम होता है? सोचो, अभी आज के अखबार में एक चीज आई है, कानपुर देहात के कुछ लोगों के खून लेड मिला है। का इलाज अब एम्स। लेड क्यों मिला? क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल एरिया पास में था, और पानी वानी में खून तक लेड पहुंच गया। क्यों एम्स दिल्ली इलाज करेगा? क्या दिक्कत है उस लेड के शरीर में पहुंच जाने से? लेड मिला मरकरी, तो लेड के पहुंच जाने से क्या दिक्कत है? लेड पॉइजनस होता है। अगर खून में बहुत देर तक बना रहे, बहुत सालों तक बना रहे, अगर बहुत छोटी मात्रा में है तो स्लो पॉइजन का काम करेगा, बड़ी मात्रा में है तो चलेगा। तो लेड कैन इज अ पॉइजन। अगर यहाँ पर भी लेड एसिटेट यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? एज अ पॉइजन। तो यहाँ पर पॉइजन का ही काम करेगा ये। काम क्या होता है, क्यों पॉइजन डाला जाता है?
क्यों पॉइजन डाला जाता है? ताकि पैलेडियम के इफेक्ट को कुछ कम किया जा सके। अगर ये सब नहीं डाला जाएगा, तब नहीं डाला जाएगा, रिएक्शन को हमें जहां रोकना है, डेट इज सी डबल बॉन्ड सी आर आर एच, यहाँ पर ये रुकेगी नहीं। अगर ये सारी चीजें नहीं डाला जाएगा, पैलेडियम के इफेक्ट को कम नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी, ऐसे दिखाई देना शुरू। सिर्फ पैलेडियम मान लो डाल दिया जाए, ये रिएक्शन पहले यहाँ आएगी और फिर अगेन पैलेडियम के साथ ही अटैक करके ये यहाँ तक पहुंच। लेकिन हमको चाहिए, ये चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये क्या देते हैं, मिक्सचर ऑफ दिस, मिक्सचर ऑफ दिस इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। कि मिक्सचर को क्या बोलते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में बेसिकली नाम या तो चारकोल विद पैलेडियम मिल जाएगा, या पैलेडियम विद लिंडलर्स कैटलिस्ट वर्ड मिल जाएगा। एक्चुअल में लिंडलर्स कैटलिस्ट का मिक्सचर इज लिंडलर्स कैटलिस्ट, पैलेडियम के साथ मिला करके एल्कीन बनाते हैं एल्काइन से। नोट कर लीजिए फटाफट से। गेट मतलब क्या होता है, मतलब गेट का क्या मतलब होता है, क्या कर दें आपको हम गेट, आई एम नॉट सच टेक्निकल पर्सन, अगर ऐसा कुछ है तो नोट करेंगे फटाफट से। एग्जाम्पल देखना हो तो क्या हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं, को तो हम लोग समझ ही सकते हैं। यहाँ पर इसको मेंशन कर लीजिए साथ में, इफ लिंडलर्स कैटलिस्ट इज नॉट यूज, इफ लिंडलर्स कैटलिस्ट नॉट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सेम हाइड्रोजन पैलेडियम लिंडलर्स कैटलिस्ट, क्या मिल जाएगा, सिंपल सा मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड C H। एक बात बहुत ध्यान से समझ के चलो, नोट पॉइंट है करते हुए, कि इस तरीके की रिएक्शन में, मतलब इस पूरी ही रिएक्शन में हमको सिन एडिशन दिखाई दे, यानी सिस फॉर्म मिलेगी, ट्रांसफॉर्म ऑफ एल्काइल, दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स सेम साइड में रहेंगे। ये नोट पॉइंट है क्या, इसमें हमेशा हमको सिन एडिशन देखने को मिलेगा, मींस सिस एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे। नोट, आगे बढ़ा, ये हमारा पहला मेथड था, डेट इज हाइड्रोजन काइंस। आगे बढ़े,
दूसरे मेथड पे चलते हैं, ब्रिज रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्कीन। हेडिंग डाल लीजिए, ब्रिज रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्कीन। व्हाट इज ब्रिज रिडक्शन? सबसे पहले उस बात से समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज नॉन टर्मिनल एल्कीन। तो ऐसे एल्कीन्स एल्कीन्स दो तरीके के हो सकते हैं, एच टी डबल बॉन्ड, काइंस होगा ना, काइंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्काइंस दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से? ऐसा और ऐसा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बॉन्डेड कार्बन्स हैं के आगे चेन कंटिन्यू, वहां पर चेन एंड हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, हाइड्रोजन मिल जा रहा है, जबकि यहाँ पर ये चेन टर्मिनेट नहीं हो रही है, के आगे बहुत सारे अलग एल्काइल ग्रुप्स, बहुत सारे और ग्रुप्स लगे। तो दिस इज नोन एज टर्मिनल एल्काइंस एंड दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन में हम लोग को बात करनी है, और टर्मिनल एल्काइंस में क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी समझना पड़ेगा। आखिर हमने कह दिया कि टर्मिनल एल्काइन में नहीं होगा, तो ऐसा तो में नहीं होगा, तो टर्मिनल एल्काइन में नहीं होगा का बड़ा सिंपल सी बात है भैया। आवाज आवाज ना आया करे तो बता दिया करिए आवाज नहीं आ रही है। रवि कुमार, गलत लाइक डिटेल्स सर। बेटा आप लोग जो भी लिखो यार साफ साफ लिखो, भी कुछ कहना है साफ कहो, समझ में नहीं आता इस तरह क्या बोलते, क्या मतलब है ये? गलत बात है, साफ साफ करिए। तो टर्मिनल एल्काइंस और नॉन टर्मिनल एल्काइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। टर्मिनल एल्काइंस क्या होता है अभी पता चल गया, नॉन टर्मिनल एल्काइंस क्या होता है ये भी पता चल गया। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टर्मिनल एल्काइंस में क्यों नहीं होता है। टर्मिनल एल्काइंस में यहाँ पर होता है एसिडिक हाइड्रोजन। ये कैसा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक नेचर का। और हम लोग जो यहाँ पर एजेंट्स यूज कराने के लिए, वो एसिडिक के साथ कुछ और ही डायरेक्शन में रिएक्शन ले जाएगी। अगर एसिडिक कंपाउंड वहां होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो रिएक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी। जिस डायरेक्शन में हमको जाना है उस डायरेक्शन में हम लोग पहुंचेंगे। क्या होता है देखते हैं एक तरफ से। एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, चलो जनरल फॉर्म ले लेते हैं, आसान रहेगा, फॉर्म से करना आसान रहेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी बात समझो, मत समझो। आर टी डबल बॉन्ड सी आर। अब एक बात छोटी है समझ लो कि जो Na है, जो सोडियम है, ऑलरेडी हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है वैसे, जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्षमता रखता है। Na जो है Na प्लस और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। शिवम गुप्ता, गुड आफ्टरनून सर, हेलो बोल भी दो सर। शिवम हेलो बेटा, थोड़ा पेशेंस तरफ है जहाँ पर कमेंट आते हैं पढ़ाते हुए भी। हाँ, आप लोग को अगर बात करनी है या कुछ डाउट है आप लोग मेंशन कर दीजिए, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स जरूर वेट करिए, इसलिए बार बार उधर जाता रहता हूँ उसको देखने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा वेट बात है। तो सोडियम की ये प्रॉपर्टी याद रखना, के बिना ये रिएक्शन होगी नहीं।
रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं जनरली? अभी जब इसके पीछे हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन देखा था, अगर बहुत ध्यान से रिडक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर हम लोगों ने देखा पैलिडियम चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर हमको पैलिडियम नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको पैलिडियम बल्कि सोडियम और लिक्विड अमोनिया चाहिए। सोडियम प्लस लिक्विड, लिक्विड सोडियम चाहिए और क्या चाहिए? लिक्विड अमोनिया चाहिए, और हम लोग थोड़ा सा हीट कर देंगे। क्या मिलेगा? होगा क्या कि सी डबल बॉन्ड सी आर आर एच और एच, तो जो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आकर के इसके ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं वो दोनों अपोजिट साइड कनेक्ट होंगे, और जिसकी वजह से हमको एक ट्रांस आइसोमर मिलेगा, ट्रांस एल्कीन को मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस टू मेक ट्रांस एल्कीन। एवं गुप्ता, प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड इशू, आवाज नहीं आ रही है बेटा, क्लियर है? सही हो गई होगी शायद, इस तरह एक्चुअली लगाने से थोड़ी देर बाद कान दर्द होने लगता। चलिए, आवाज आनी चाहिए, बात नहीं। तो ट्रांस आइसोमर हमको देखने को मिलेगा, ट्रांस एल्कीन हमको देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म भी समझ लिया जाए क्या इसकी, लगे हाथ? क्या कहते हैं आप लोग? मैकेनिज्म भी इसकी समझ लिया जाए? समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं, उससे पहले एक बात और छोटी सी देख लो। मैकेनिज्म देखते हैं उससे पहले एक छोटी सी बात और देख लो कि ये टर्मिनल एल्काइंस के साथ क्यों नहीं होता है, ये टर्मिनल एल्काइंस के साथ क्यों नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई इट इज नॉट स्टेबल विद टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइंस के साथ क्यों नहीं होता है? सिंपल सी बात है, हमको मालूम है कि अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया लिया है हम लोगों ने, क्या लिया है? सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो Na और NH3 आपस में मिलकर के जरूर कुछ ना कुछ बनाते हुए होंगे थोड़ा बहुत। क्या बनाएंगे? सोडियम और NH3 आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे कि इससे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, हमको मालूम है। तो Na प्लस और NH2 माइनस भी बनाते हैं ये, Na प्लस और NH माइनस भी बनाते हैं, यानी आयनिक बॉन्डिंग भी करते हैं ये, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आयनिक बॉन्डिंग भी करते हैं। हमको मालूम है कि NH2 जो बेसिसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, वहां पर हमको पता है कि NH2 जो है ये बहुत 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 अच्छा, वेरी 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 गुड बेस है। और अगर ये इतना अच्छा बेस है तो ये क्या करेगा? इस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या करेगा? इस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बना लेगा? सोचो, अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो R ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर NH2 आया नेगेटिव चार्ज के साथ, यहां पर NH2 आया विद नेगेटिव चार्ज के साथ, क्या करेगा ये यहाँ से इसको बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा और बाहर चला जाएगा। हमको पता है कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है। और जैसे ही हमने देखा यहाँ पर NH3 बन गया है, देखा यहाँ पर NH3 बन गया है, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ गया होगा, और ये सोडियम जाकर के कहाँ कनेक्ट हो जाएगा? इस कार्बन के साथ, बना क्या लेगा? RC डबल ट्रिपल बॉन्ड Na। तो डायरेक्शन चेंज हो गई रिएक्शन की, जो रिएक्शन इस फॉर्म में होनी थी, हमको ट्रांस एल्कीन एज अ प्रोडक्ट चाहिए था, वो ट्रांस एल्कीन एज अ प्रोडक्ट ना मिल करके हमको कुछ और ही कंपाउंड मिल गया, यानी हम कह सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन हमको मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पर चलें।
मैकेनिज्म ऑफ ब्रिज रिडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल एल्काइंस। नोट कर लीजिए फटाफट से। शिवम गुप्ता, आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है बेटा? उम्मीद कर रहा हूँ आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा। नहीं ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको क्लास सही लग रहा है, ताकि कोई चीज़ें आपको पीडीएफ में चाहिए, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, आप उसको ले। हो गया ये नोट? आइए मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, ब्रिज रिडक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म क्या था? क्योंकि नॉन टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, तो हमारे पास एक सपोज नॉन टर्मिनल एल्काइन है सी। आर ही ले लो, चलो आर ही ले लिया। और हमको पता है कि इस पे अगर ये हम लोगों ने पीछे, अगर हम पे सोडियम और NH3 लिक्विड मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आर एच बॉन्ड सी एच। तो कैसे भी करके, कैसा भी मैकेनिज्म फॉलो करके हमको इस पे पहुंचना है और इसकी मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखो। तो पहले स्टेप में यहाँ होगा क्या? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हम लोग पढ़ के आए, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा है। हमको पता है कि कोई भी रिएक्शन होने से पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अगर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग पहले क्या होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग। तो सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा तो सोचो क्या बनेगा? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गए हैं। और दोनों में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, अब सोचो ना, यहाँ से एक ये टूटा है, आधा एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो क्या वो दोनों सेम साइड होंगे इलेक्ट्रॉन्स? अभी आप लोगों को इलेक्ट्रॉन क्लाउड पता है बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा होगा एक एक इलेक्ट्रॉन, क्या वो सेम साइड होगा? दोनों सेम चार्जेस है ना, तो वो कैसे होंगे? अपोजिट साइड होंगे, एक दूसरे की ओर भागेंगे, एक से दूर भागेंगे। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और एक आर ये लगा हुआ है, एक आर ये लगा हुआ है। सोडियम लिया है, सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आकर के इधर इससे जुड़ जाएगा, इधर इससे जुड़ जाएगा, तो एक से जोड़ दो, आर, एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन, आर, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कोई समस्या वाली बात। दूसरी और हमने एक चीज लिया है, NH3। NH3 कैसे काम करता है? NH3 कैसे काम करता है? H NH2, H और NH2, और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और NH2 के ऊपर डेल्टा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा? ये अटैक करेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव आकर के कहाँ जुड़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज के पास, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के उसके बॉन्डिंग बना लेगा। द नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी कि हमको एक ये कार्बन काइल, एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड, हाई देना शुरू। बिल्कुल, क्योंकि अभी सोडियम और NH3 तो मिला ही हुआ है, तो दोबारा यहाँ पर कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। दोबारा सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, डेट इज कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर इधर एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज। द फाइनल प्रोसीजर वी कैन सी कि NH3 जो था वो कुछ ऐसे दिखाई देगा इसमें भी, और ये जा करके यहाँ जुड़ जाएगा, और फाइनली हमको हमारा प्रोडक्ट है। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म, ये रिएक्शन हो कैसे रही है और क्यों इसमें ट्रांसफॉर्म देखने को मिल रहा है। नोट कर लीजिए फटाफट से। Dehalogenation of vicinal dihalides. Third method is dehalogenation of vicinal
डाई हैलाइड। डी हेलोजन डाई। नाउ व्हाट इज विसिनल डाई हैलाइड्स? What is vicinal dihalides? Halogen is added or substituted or placed on two simultaneous carbons. बात है भाई, बना लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH3 H 4 4। अगर कोई ऐसी कंडीशन है इसमें हम क्या करेंगे, जिंक से इसकी रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। C2H5OH बोले तो अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो सकता है वो, बट मोस्ट कॉमनली अवेलेबल अल्कोहल है ये, 5 अल्कोहल। एथेनॉल इज ऑल्सो मिक्स्ड इन द दारू, शराब। अल्कोहल बोले, अगर कभी हम लोग अल्कोहल सिंपली बोले कि अल्कोहल मिला है, विल कंसीडर इट एज इथाइल अल्कोहल, बिकॉज इट इज जनरली अवेलेबल और बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाए, इसीलिए मैं एथेनॉल मिला दिए, थोड़ा सा हीट कर दिए, जिंक मिला दिए। होगा क्या, होगा क्या? मेन प्रोडक्ट जो इसका बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH H2। मेन प्रोडक्ट हो गया। साइड प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं बहुत सारे, तो वाली बात नहीं क्या। साइड प्रोडक्ट बन सकता है। साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक जिंक पड़ा हमारे पास, 2 Br निकले, क्या बन जाएगा, ZnR2। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। अच्छा, कई बार ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखते वक्त हम लोग साइड प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं, मेन प्रोडक्ट लिखते हैं, और वो भी बहुत बार बैलेंस करके नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जनरली बैलेंस करना एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, कि वहाँ बहुत बीकर्स में बहुत सारी तरीके की रिएक्शन, कई बार हमारे मेन प्रोडक्ट बन जाते हैं, बाकी चीज़ों को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना हो तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई टफ रिएक्शंस नहीं है ये, देखो बहुत आसान आसान रिएक्शन है। अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना हो बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है, क्या, RCX XHH, और तो हम लोग करा देंगे जिंक से, द प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कोहल एंड हीटेड, तो हमको क्या मिल जाएगा, RH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, जनरल फॉर्म। और बहुत ध्यान देना कि X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन फ्लोरीन को नहीं लिया जाता है क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। मैं बार बार ये बात नहीं बताऊंगा, कई बार हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की हुई है। ठीक है, इन आयोडीन कुछ नोट कर लीजिए, डी हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाई, नोट कर लेंगे फटाफट से। एल्कोहल को किसकी तरह यूज किया गया है, एज सॉल्वेंट। क्या, नोट करिए फटाफट। हो गया नोट। अगली हेडिंग डालेंगे, डीहाइड्रोहेलोजनेशन और बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स। डीहाइड्रोहेलोजनेशन और बीटा एलिमिनेशन एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स
और हेलो एक ही बात होती है। चलिए नोट करेंगे फटाक से क्या होता होगा। क्या होता होगा पहले एक जनरल फॉर्म से समझ लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। आर टी एच एच ई एच पी आर। तो अगर इस तरीके की हम लोग बोलेंगे कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है इसकी पोजीशन हो गई अल्फा और इसके ठीक बगल वाले की पोजीशन हो गई बीटा। अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस तरफ भी बीटा पोजीशन बनाई जा सकती है अगर उस तरफ भी कार्बन लगा है, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या होगा, अल्फा पोजीशन से हेलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हट जाएगा और एक डबल बॉन्ड बना लेगा। आर एच डबल बॉन्ड एच आर प्लस एच बी आर। ये रिएक्शन जितनी सीधी और सिंपल दिख रही है एक्चुअल में इतनी सीधी और सिंपल नहीं है। एक्चुअल में इतनी सीधी और सिंपल रिएक्शन नहीं है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत सारा पेज है जो हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जोशी में देखा था, का एग्जांपल हम लोग एप्लीकेशन थोड़ी सी यहाँ पर देख रहे हैं। और जब एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, तब वहां पर इसका मैकेनिज्म बहुत ही कायदे से और बहुत ही तरीके से देखेंगे सारे मैकेनिज्म वगैरह के साथ। अभी के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ। एक तो यहाँ पर एक चीज छूट गई है, उसको जोड़ लो। एल्कोहलिक KOH डालते हैं, हीट करते हैं। क्या सिर्फ एल्कोहलिक KOH के साथ ही ये रिएक्शन होगी या एल्कोहलिक KOH किस तरह काम कर रहा है? एल्कोहलिक KOH पहली बात तो उसमें एल्कोहलिक KOH क्यों है? लूज KOH ही हो रहा है, एल्कोहल इज द सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट है। और KOH में भी अगर बहुत ध्यान से देखो तो K के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और OH इज अ बेस। OH इज अ बेस। क्या OH की जगह हम लोग OR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, दीज आर द गुड बेसिस। और जहां पर भी OH का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर भी हम लोग OR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही होगी? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस। तो जरूरी नहीं है कि अल्कोहलिक KOH, अगर आप सिर्फ बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो हो सकता है आपको सिर्फ अल्कोहलिक KOH दिखाई दे। बट नीट की परीक्षा के लिए, जेई की परीक्षा के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर अल्कोहलिक KOH ही बना हो सकता है यहाँ पर C2H5O Na तरीके से भी दिया हो तो इट इज ऑल्सो अ गुड बेस, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो इस ध्यान रखना है, इस बारे में हम लोग कल बहुत अच्छी चर्चा क्या करेंगे। बहुत सारे रिएजेंट्स मैं आपको दूंगा और आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन कौन से रिएजेंट। आज पहले अभी फोकस करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। अल्कोहलिक KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, लेकिन मैक्स ऑफ द बुक्स और खासकर अपनी जो मेन किताब है डेट इज NCERT में अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम लोग ने भी अल्कोहलिक। क्या इसके अन्य एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं। चलिए एक एक करके बनाते हैं। और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं इस रिएक्शन। लेकिन अगेन मैंने बताया कि अभी हम लोग उन कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग जब एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे तब तक आपकी समझ बहुत डेवलप हो चुकी होगी और भी बहुत सारी बातें आपको पता चल चुकी होंगी कि एक रिएक्शन के पीछे क्या होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सवाल सॉल्व कर रहे होंगे हाइड्रोकार्बन्स के और अलग अलग चैप्टर्स के, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। इस सवाल जरूर सॉल्व करते जाइए क्योंकि यही आपकी समझ को बढ़ाएगा। मैं आपकी समझ को नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा काम है पढ़ाना। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको सारे सवाल लगवा सकता हूँ, बट आफ्टर ऑल प्रैक्टिस आपको करना है, पेपर आपको देना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं समय से करेंगे तो पढ़ाया लिखाया सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ मतलब रह नहीं जाएगा। डेली का टारगेट बना के चलिए कि केमिस्ट्री के कम से कम 150 सवाल हमको रोज लगाने हैं। अगर नहीं लग रहे हैं तो उसको दिक्कत में है, 100 से तो नीचे नहीं ही आना चाहिए। स्टार्टिंग फेज भी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आज हम लगाना शुरू करेंगे तो भी 100 सवाल के नीचे तो नहीं आना चाहिए। 100 सवाल तो रोज लगाना ही लगाना है।
तब आप ये समझ लो कि आपकी एक कोई रैंक बनेगी या सिलेक्शन होगा, अगर आपको वाकई जीएमसी चाहिए तो फिर नहीं। चलिए, तो एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो देखेंगे हम लोग, वैसा कुछ देख लो। H3, H2, H2, H, H2। अच्छा, एक बात और समझो कि यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, अगेन वही वाले, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। क्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जिसके साथ कार्बन बॉन्ड बना लेता है। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा हो गया, अल्कोहलिक KOH डालेंगे, हीट करेंगे, तो एज अ प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। या तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, यहाँ वाला, अब देखो अल्फा पोजीशन ये है तो बीटा पोजीशन एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए। तो इट इज पॉसिबल कि ये हो जाए CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 प्लस HBr। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए, लेकिन क्योंकि इस अल्फा पोजीशन के इस तरफ और इस तरफ वाले, इस अल्फा पोजीशन के इस तरफ और इस तरफ वाले जो कंपाउंड्स हैं वो सेम है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, तो कोई बहुत ज्यादा नाम में फर्क पड़ेगा नहीं। जो कंपाउंड इधर डबल बॉन्ड बनने से बनेगा वही कंपाउंड इधर भी डबल बॉन्ड बनने से बनेगा। इसीलिए इसमें हम लोग दो प्रोडक्ट ना बना करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। और क्योंकि दोनों ही सेम चीजें हैं, अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहे हैं या डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सेम ही मिल रहा है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को, फिर इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पे आगे बढ़े। तो नोट कर लीजिए फटाफट से। इतना देखने के बाद क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो मैकेनिज्म अभी तक हम लोग पढ़ करके आए हैं, एक्चुअल में यहाँ पर कौन सी ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? इतना देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें से कुछ जुड़ नहीं रहा है, सिर्फ हट रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन के हम लोगों ने अभी तक दो मैकेनिज्म पढ़े हैं, E1 और E2। कौन सा मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगा? E2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? टू मैकेनिज्म। चलिए, नोट कर लीजिए फटाफट और हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? ऐसा लेते हैं जो थोड़ा सा और एक नियम बताना है उसके हिसाब से ले लेते हैं। CH3, H2, CH, Cr, H2, चलिए, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हो रही है, हीट किया जा रहा है, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? क्या प्रोडक्ट बनाएगा बताएंगे? क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये? क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये? सिंपल सा है, दो प्रोडक्ट बनाएगा। ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन। या तो यहाँ से हटेगा या तो यहाँ से हटेगा। हमने बनाया क्या? CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, H2, 3 प्लस HBr। या तो ये बना लेगा या क्या बना लेगा? CH3, CH सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड। यार तो एक ही बार निकलेगा।
अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बने हैं, बैलेंस नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग उसको ले लेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं विच विल बी द मेजर, ऐसा तो है नहीं दोनों सेम अमाउंट में बन रहा होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके का अगर ये अल्फा पोजीशन है तो हमको इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ ये दोनों अलग अलग तरीके के ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मेजर प्रोडक्ट्स और माइनर प्रोडक्ट्स होंगे। विच विल बी द मेजर एंड विच विल बी द माइनर माइनर हम लोगों ने जियो बहुत मेहनत से पढ़ा है, कौन सा रूल, सेटजेफ रूल या फिर जेटसेव रूल, सेटजेफ रूल या फिर जेटसेफ रूल। बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था कि क्या था ये, क्या था ये, कंपाउंड विच इज मोर स्टेबल will become major as a product, a compound which is more stable will be the major product। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमको पता है कि अगर डबल बॉन्ड में चेक किया जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर तो हमको कैसा मिलता है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, में कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर इस डबल बॉन्ड पे हम डब्बा मारे तो हमको क्या दिखेगा, एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप, तीन अल्काइल ग्रुप, यानी टर्शरी। और अगर इस डबल बॉन्ड पे हम गोला मारे तो एक अल्काइल ग्रुप और दो अल्काइल ग्रुप, यानी सेकेंडरी, ठीक है, टर्शरी और सेकेंडरी। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है टर्शरी वाला। और अगर टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है तो हम लोग बोलेंगे कि दिस विल बी द प्रोडक्ट, द माइनर। कोई समस्या वाली बात नहीं इसमें, मेजर माइनर भी हमको समझ में आ गया, क्यों होगा कैसे होगा, इस सारी बातों पे चर्चा बहुत अच्छे से कर लिया है। एक बहुत सिंपल सी चीज और देख लो बेटा कि तो यहाँ पर तीन एल्कीन्स हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हालांकि मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी देख लो, अगर हम इस डबल बॉन्ड को गोला मारें तो एक ग्रुप और दो ग्रुप इस पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इस डबल बॉन्ड को गोला मारें तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस डबल बॉन्ड को गोला मारें तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप और चार ग्रुप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दिस इज नोन एज मोनो सब्सटीट्यूटेड, मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगा ये, डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगा। और ये, सॉरी दिस इज नॉट डाई, ये है डाई। यहाँ पर दो कार्बन्स जुड़े हैं इसलिए ये डाई, दिस ट्राई एंड दिस इज टेट्रा सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला और फिर ये वाला। अगर बहुत ध्यान से देखो तो एक कंपाउंड ऐसा है, मान लो सी डबल बॉन्ड सी, एच एच, एच एच, सी डबल बॉन्ड सी, सी एच थ्री, एच एच एच, सी डबल बॉन्ड सी,
H3 3 HH C डबल बॉन्ड C H3 HH C डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड C और अगर ऐसा है तो अगेन बातें वही हैं कि ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। तरीके से कर देते हैं, चलो में आसानी रहे। अनसब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, these both are डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस इज टेट्रा सब्स्टिट्यूट। और अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर increases this। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब सेम रिएक्शन में, इन्हीं तरीके की रिएक्शंस में अगर हम लोग हेलोजन का रिएक्टिविटी रेट देखें, छोटा सा लिख लो यहाँ पर भी, रिएक्टिविटी रेट ऑफ हेलोजन्स। तो फ्लोरीन से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको, सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। नोट कर लीजिए इसको भी, फटाफट से नोट कर लेंगे। हो गया नोट। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, शायद पांचवें ही है, पांचवा है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल है तो कोई अल्कोहल के साथ ही कुछ मिला हो रहा होगा। अगेन यहाँ पर भी अल्फा बीटा पोजीशन बनेंगी और बस वही होगा। इसको भी ये भी एक तरीके की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। और डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होगा। रिमूवल ऑफ वाटर। बात ध्यान रखना, दो चार शब्द हैं जो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं हर साल। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का हटना, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का हटना, हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ना, और हाइड्रोजनेशन मतलब H2 का जोड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का। में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि मैं कई बार कंटिन्यूसली करते करते बच्चे जाते हैं कि हाइड्रोजनेशन और हाइड्रेशन को एक ही समझने लगते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। हम कॉमन लाइफ से भी इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि अगर धूप में निकलें तो क्या बोलते हैं कि डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, बॉडी से पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है। तो अगर डिहाइड्रेशन शब्द है, इट मीन्स पानी कम हो रहा है, पानी हट रहा है, ऐसा नहीं है। आइए तो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहे। एच 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 एच, तो दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। अगर चाहो तो यहाँ से आर एच हटा दो, यहाँ पर आर लगा दो। हमको पता है दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। अल्फा पोजीशन से अल्कोहल हटेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा, और रिएक्शन प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा? सी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर प्लस H2। ठीक है, यूज किसका करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3, और भी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो इसकी तरह हो। कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैकेनिज्म इसकी भी टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, अभी इस स्टेज पे आपको मैकेनिज्म समझने की इसकी आवश्यकता नहीं है। अल्कोहल एक चैप्टर है पूरा, अल्कोहल चैप्टर में इसकी मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे।
तो इन बातों को ध्यान में रखिए, बस इस तरह की रिएक्शंस ध्यान में रखिए कि क्या है ये रिएक्शंस। अगेन ये भी रिएक्शन कैसी है, इट्स इज अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हट रहा है यहाँ पर भी। सोच लो इसी तरीके की और भी रिएक्शन कि अगर इसी में हम लोग दोनों साइड अलग अलग ग्रुप लगा दें अल्काइल ग्रुप्स, तो दो तरीके के प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसमें भी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर बनेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक बेसिसिटी, बेसिसिटी, इन बारे में आपको और जानना है, लेक्चर्स पढ़े हैं, जाकर के देखिए, समझिए बात को। ठीक है, आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा मैं। हमारी तरफ से एल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गई है। जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत बातें होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करेंगे। बातें अगर इसी को डेफिनेटली पढ़ लेंगे कल, यानी मंडे को मिलेंगे हम लोग। मंडे को कल टेस्ट है, डब्लू जो भी है नंबर, W5 W6 जो भी है, डेफिनेटली दीजिए। केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों के पास है, मैं टेलीग्राम पर अभी दोबारा से उसको अपलोड करवा दूंगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसी को मार्क करा के रिमाइंडर डाल देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।